हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती होगी कि जेरेंड को और प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे पहचान, कैसे अलग है ये दोनों। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ब वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, वर्ब वन, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब वन। वर्ब की बेस फॉर्म को हम लोग वर्ब वन बोलते हैं। तो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, उसके साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं, जैसे प्लेइंग, वॉचिंग, स्विमिंग, है ना। तो ऐसे जब हम वर्ब के पहला फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, तो वे तीन तरह से काम करते हैं। एक तो वे नाउन की तरह से काम करते हैं। नाउन में क्या क्या, तो एक नाउन क्या क्या बन सकते हैं, एक सब्जेक्ट बन सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, या एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो उसके बाद आने वाला नाउन, हम लोग नाउन या प्रोनाउन को हम लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह से काम करने लगे तो उसे हम जेरंड कहते हैं। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से या एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये क्या चीज होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे कि एक सेंटेंस होता है, जैसे एक सेंटेंस है, माय नेम इज विपिन। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, माय नेम इज विपिन। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माय नेम इज, तो मेरा नाम सब्जेक्ट इसमें आएगा, लेकिन इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसके बारे में आगे वीडियो में बनाएंगे। तो अभी एक चीज जानते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म दो तरह से काम कर रही है। यहाँ पे देखें हम लोग, तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों में आईएनजी लगा हुआ रहेगा। अब यही दोनों को पहचानना है कि कैसे पहचानेंगे, हम एक एक करके देखेंगे। वर्ब की पहली फॉर्म वर्ब का भी काम करता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, आई एम प्लेइंग, आई वाज गोइंग, ये सब। चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। नाउन के रूप में जब यूज करते हैं, मतलब जिरंड के रूप में, जिरंड को स्टार्ट, मैंने बताया कि जेरंड जो होता है वे नाउन में नाउन की तरह से काम करते हैं। एक नाउन क्या क्या बन सकता है, एक सब्जेक्ट बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो देखिए जैसे इस सेंटेंस पे आते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे स्विमिंग किस चीज का काम कर रहा है, आप बता सकते हैं? तो ये स्विमिंग जो है, ये यहाँ पे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। और ये इज जो है, ये इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है। सब चीज बाद में बताया जाएगा। और यहाँ पे गुड जो है ये एडजेक्टिव है, और ये जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पे नाउन का। और ये यहाँ पे क्योंकि इस सेंटेंस में स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कोई एक्शन नहीं हो रही है, बताया जा रहा है स्विमिंग बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। तो स्विमिंग देखें, यहाँ पे ये स्विमिंग, स्विम के साथ आईएनजी लगा दी। ये वर्ब का V1 प्लस आईएनजी है, ये V1 प्लस आईएनजी। और ये यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, यानी कि ये क्या है, जिरंड है, चिरंड है। ओके। उसी तरह ही स्टार्टेड, ही हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, स्टार्टेड हो गया यहाँ पे वर्ब, क्राइम, ही स्टार्टेड क्राइम, इन हो गया प्रीपोजिशन, यहाँ पे क्लास हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन है ना, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ही स्टार्टेड क्राइम, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, रोना शुरू किया, क्राइंग शुरू किया। तो ये जो क्राइंग है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर। तो हमने देखा कि वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, क्राई प्लस आईएनजी, क्राइंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है। अगर वर्ब का काम कर रहा होता तो इसके आगे इज, एम, आर कुछ लगा होता। तो ही स्टार्टेड क्राइंग है, इसका मतलब ये रोना शुरू किया, क्या शुरू किया, रोना। तो क्या का जवाब दे रहा है, वर्ब से क्या का सवाल पूछे तो जवाब दिया कि रोना। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसे हम जेरेंड बोलेंगे, ये भी एक जेरेंड है। उसी तरह ये बोला माई लव फॉर रीडिंग, माई लव फॉर रीडिंग। देखिए यहाँ पे फॉर क्या है, ये माई लव, माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये लव हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये फॉर जो है ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और ये रीडिंग, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन आता है। तो ये जो रीडिंग है, माई लव फॉर रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, कि अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा होता तो ये वाज के बाद आता, लेकिन ये वाज से पहले ही आ गया है। इसका देखिए इस सेंटेंस में ये हर रहा है इसका हेल्पिंग वर्ब,
सॉरी मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और ये रहा इसका सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। प्रीपोजिशन के बाद तो हमें नाउन चाहिए, यहाँ पे ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है और ये एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, जेरेंट है। हमने भी बताया कि नाउन जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह से काम कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर सकता है, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है। अपने तीनों देखा। अब आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये एक्चुअली एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, बता चुके हैं एडजेक्टिव की तरह काम करता है। पर ये एक एडजेक्टिव है, इसलिए क्या करेगा, ये किसी नाउन की विशेषता बताएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला ही तो हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक नाउन की विशेषता बताएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा उसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और ये उससे पता चलेगा साफ साफ, जैसे कि देखिए एग्जांपल से पता चलेगा। ही टूक अ गार्डनिंग क्लास एट द कम्युनिटी कॉलेज। ही टूक ए गार्डनिंग क्लास, कैसा क्लास, कैसा क्लास, गार्डनिंग क्लास। यहाँ पे क्लास जो है ये एक नाउन है, क्लास एक नाउन है। और ये जो गार्डनिंग है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि जो कॉलेज में, जो कम्युनिटी कॉलेज में जो उसने क्लास देखा वो कैसा क्लास देखा। उसने कहा कि गार्डनिंग क्लास देखा, मतलब ये क्लास की विशेषता बता रहा है। इसलिए गार्डनिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम है। सेकंड सेंटेंस, द ब्रोकन रिकॉर्ड्स, द ब्रोकन रिकॉर्ड इज नॉट वर्थ कीपिंग। और ये सेंटेंस यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, कुछ और है। ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। आई रियली लाइक्ड हिज बाउंसिंग बॉल। आई रियली लाइक्ड हिज बाउंसिंग बॉल, कैसा बॉल, बाउंसिंग बॉल, बाउंस करता हुआ बॉल, है ना, बाउंसिंग बॉल। तो यहाँ पे बॉल क्या है, एक नाउन है। ये बाउंसिंग क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। ओके, आगे और ज्यादा सेंटेंस लेके सीखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने का एक और भी आसान तरीका है, भले ये हर जगह अप्लाई ना हो सकता है, लेकिन काफी जगह ये कारगर होती है। जैसे हम ये कहेंगे कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद, जब भी आपको वर्ब प्लस आईएनजी दिख जाए, उसके बाद जो नाउन आ रहा है, जैसे ही सॉ अ रनिंग हमको दिख गया वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद आ रहा है ये डियर, नाउन आ रहा है। अब हम देखेंगे इसके बाद जो नाउन आ रहा है वो इसका डुअर है कि नहीं। रन जो है ये भी तो एक वर्ब है। बता दे कि जीरंड, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब क्या होता है, सेमी वर्ब होता है, आधा वर्ब होता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये रनिंग है, रन रन करने का काम क्या ये डियर कर रहा है। अगर ये डियर मतलब आईएनजी फॉर्म के बाद आने वाला नाउन अगर उसका डुअर हो, अगर उसका डुअर हो तो क्या होगा, अगर आई वर्ब प्लस आईएनजी के बाद आने वाले नाउन उस वर्ब का डुअर हो, तो ये जो रनिंग है, ये जो लिखे हैं आईएनजी फॉर्म वाला, ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे शानदार तरीका ये पहचानने का। जैसे द क्राइंग गर्ल, क्राइंग, क्राई करने का काम, क्राइंग गर्ल, देखिए गर्ल यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के बाद नाउन मिल गया हमको। अब इस नाउन को हम देखेंगे कि क्या ये गर्ल इसका डुअर है, क्राई करने का डुअर है, तो गर्ल ही तो रो रही है, यानी ये इसका डुअर है। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह नेक्स्ट में, दे हैव पेसिफाइड द फाइटिंग बुल्स, आईएनजी फॉर्म हमको यहाँ पे मिल गया। अब बुल्स हो गया नाउन, तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग बुल्स। अब हम देखेंगे कि क्या फाइट करने का काम बुल्स कर रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ। इसका मतलब यहाँ पे जो ये फाइटिंग बुल्स में फाइटिंग जो है ये क्या है, प्रेजेंट। उम्मीद है ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करने होंगे, तब ये चीज और अच्छे से याद में समझ में आएगी। आई होप, आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।